क्या आप जानते हैं कि आपके घर की खूबसूरत टाइल्स, बाथरूम के चमचमाते सैनिटरी आइटम कैसे बनते हैं? इन आइटमों का निर्माण करने वाले श्रमिकों एवं उनके परिवारों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम आपको एक ऐसे शहर से मिलवाते हैं जो कि अरावली पर्वतमाला से सटा हुआ है। उस शहर का नाम ब्यावर है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। इस शहर के आसपास की जमीन पथरीली और अनुपयोगी होने के कारण कृषि से आजीविका संभव नहीं है। मजबूरी में आजीविका के लिए शहर की ओर जाना पड़ता है ताकि वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। स्थानीय क्षेत्र में फेल्सपार व क्वार्ट्ज अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण यहाँ मिनरल ग्राइंडिंग की इकाइयाँ विकसित होने लगी। वर्तमान में लगभग 800 से ज्यादा मिनरल इकाइयाँ संचालित है। इन मिनरल इकाइयों में 14,000 श्रमिक कार्यरत है, जिसमें 7,000 से अधिक महिला श्रमिक तथा 2,500 से अधिक प्रवासी श्रमिक कार्य करते हैं, जो कि यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा से काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इन इकाइयों के होने से स्थानीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। इन इकाइयों में पत्थर को पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जो कि सैनिटरी आइटम बनाने के लिए गुजरात के मोरबी में भेजा जाता है। इन मिनरल इकाइयों में जहाँ एक ओर तो श्रमिकों को स्थानीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, वहीं दूसरी ओर जानलेवा खतरे की ओर धकेल दिया। इन इकाइयों में मशीनों एवं पट्टों पर पत्थर फंसने व सुरक्षा जाली के न होने, महिलाओं के ढीले पहनावे जैसे घाघरा, ओढ़नी, इनके मशीनों में फंसने व फैक्ट्री में सभी जगह पत्थर व धूल बिखरी होने से फिसलने के कारण नियमित रूप से दुर्घटनाएं हो रही है। संस्था द्वारा हैजार्ड सेंटर दिल्ली व आजीविका ब्यूरो उदयपुर के साथ मिलकर किए गए एक रिसर्च में ये सामने आया। इन इकाइयों में प्रतिवर्ष 360 से अधिक श्रमिक गंभीर दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, जिनमें अंग भंग, फ्रैक्चर होने के साथ ही श्रमिकों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। नाम सुगना है, मेरा पति का नाम मोहनलाल है। हम पत्थर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, पत्थर लगा रहे थे। पेटे में पत्थर वो जो भी लगाया, जो सारा उसके ऊपर गिर गए थे, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरा नाम गणपत सिंह है और दौरान वो ट्रांसफार्मर जल गया था, उसका काम चल रहा था। उसमें सेठ जी ने बोला था कि वो ऊपर कपड़ा उपड़ा मारना है, उसकी वजह से मैं चढ़ गया था। उनको भी पता नहीं था कि लाइट चालू कर दिया लाइट वाला ने, और मैं ऊपर चढ़ गया, उसके दौरान लग गया करंट। मेरा नाम इकबाल है। बॉल मिल में डामर लगा रहा था तो चारों उंगली चली गई। मिनरल इकाइयों में नियमित उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाओं के नहीं होने के कारण श्रमिक लाइलाज सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं। मेरा नाम कंचन है। मेरा आदमी जो धूला फैक्ट्री में काम करता है 10-15 साल से धूला फैक्ट्री की बीमारी लग गई और बीमार होके वो मर गया। और अभी मैं भी फैक्ट्री में जाती हूँ। 2 लड़कियां और 1 लड़का है। इसको छोड़ के गया, लड़का विकलांग चल नहीं सकता है और मेरे को भी फैक्ट्री में जाना पड़ता है। फैक्ट्री में बीमारी लगती है, पर वे क्या करे, बच्चों को पालना तो पड़ेगी ना। मेरा नाम गोखले जी है। हम सुबह में रहने वाला है और पत्थर फैक्ट्री में काम पर जाता, दोनों जने साथ में जाता। दोनों को सिलिकोसिस होगी मेरे को, तो मेरे को काम धंधा नहीं रहता। दोनों घर पर बैठ गया। बच्चा मेरा बोला है तो कहा बच्चे को काम पर भेजना नहीं चाहता, अपन क्या करता है, मेरे से काम धंधा नहीं होता है तो बच्चे को भेजना पड़ता। छोटा छोटा बच्चा को काम पर भेजना पड़ता मेरे को। मेरा नाम इमला जी है और मैं काम पर जाती हूँ। 10 साल से सिलिकोसिस हो गई है और मैं छोटे छोटे बच्चे के लिए जमे जाए कुछ नहीं, इसलिए कमार खाना पड़ता है। क्या अगर बात इन मिनरल इकाइयों में श्रमिकों के लिए सुविधाओं की जाए तो सुविधा के नाम पर न तो साफ पीने के पानी की व्यवस्था है, न ही छाया है। मिनरल इकाइयों में आधे से अधिक महिला श्रमिक होने के बाद भी शौचालय नहीं है। मिनरल इकाइयों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिक इन्हीं इकाइयों में बने छोटे छोटे कमरों में 24 घंटे धूल भरे वातावरण में रहने को मजबूर है। इन श्रमिकों को बीमार होने, दुर्घटना का शिकार होने के साथ ही इन इकाइयों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के साथ ही स्थानीय महिला श्रमिकों के बच्चे भी दिन भर सिलिका युक्त धूल में खेलते रहते हैं, जिस बच्चों के साथ इन इकाइयों में नियमित रूप से दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है, जिनमें कई घटनाओं में बच्चों की मौत भी हो जाती है। हम लोग समस्तीपुर जिला के हैं। 2000 किलोमीटर से हम आए हुए हैं। हम लोग 20 आदमी यहाँ पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और रह गया जो बच्चे सब है उसका कोई साधन नहीं है। हम लोग काम करते हैं, टूट फूट गया, कट फूट गया तो अपना कराना पड़ता है। सेठ मोनिम ठेकेदार कोई भी देखता नहीं है, कोई भी नहीं देखता है। संस्था विगत 1 दशक से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी व स्थानीय श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक समस्याओं से जुड़ाव, कानूनी मदद, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास के माध्यम से आजीविका विकास का कार्य कर रही है। साथ ही शहरों व कस्बों में संचालित लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को संगठित कर कार्य क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने
स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने व कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं व सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कर रही है। ब्यावर की मिनरल इकाइयों में मजदूरों की समस्याओं पर काम करने के लिए ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था अजमेर द्वारा एक पहल की गई, जिसमें सबसे पहले कार्यस्थलों, श्रमिकों के निवास स्थल, चौकटियों पर श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी एवं मजदूरों के हक अधिकारों पर जागरूक किया जा रहा है। मिनरल इकाइयों में हो रही दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए दुर्घटना के चिन्हित स्थानों में तकनीकी परिवर्तन व सुरक्षा जाली, श्रमिकों के लिए एप्रेन, दुर्घटना की स्थिति में मशीन को तुरंत रोकने के लिए आपातकालीन स्टॉप बटन के माध्यम से दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया गया। गांव स्तर पर मजदूरों के समूह को कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। मजदूरों को अपने अधिकारों पर जागरूक करने एवं पीड़ित श्रमिकों को कानूनी जानकारी व जुड़ाव करवाने के लिए संस्था द्वारा श्रमिकों को एकजुट करने का प्रयास किया गया। वर्तमान में ब्यावर की मिनरल इकाइयों में श्रमिकों की समस्याओं पर काम करने के लिए स्थानीय स्तर पर 2 श्रमिक संगठन पिछले 3 सालों से कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सुहावा से हूँ और हमारा एक शक्ति महिला मजदूर संगठन बना हुआ है। वो पत्थर फैक्ट्रियों में जाने वाले महिलाओं के साथ में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, दुर्व्यवहार होते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं करते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता है। इसकी वजह से उनको काम करने में प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे दुर्घटना होती है तो उनके लग जाती है, उनके हाथ पैर कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती है, फिर भी उनको थोड़े बहुत मुआवजा दे के उनको घर बिठा दिया जाता है और उनका मुँह बंद कर दिया जाता है। इसमें जो यूपी बिहार की लेबर भी है, इसमें पुरुष भी है और महिलाएं भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। बच्चों के लिए ना तो कोई आंगनवाड़ी है, ना कोई बालवाड़ी है, ना अच्छे से खेलने की व्यवस्था है, ना कुछ वो हौद वगैरह जैसे फैक्ट्रियों में हौद वगैरह होते हैं, ना तो उनके ढक्कन है, ना उनके अच्छे से कोई अलग से जगह है रहने के लिए, ना बच्चों की सेफ्टी है। उसमें बहुत सारे बच्चों की मौतें भी हो रही हैं और कहीं कहीं कोई होपर में गिर कर मर रहे हैं, कोई हौद में गिर के मर रहे हैं, कोई कैसे जैसे गाड़ी के नीचे दुर्घटनाएं होकर उनकी जान जा रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के ऐसे केस भी हैं और बैठने के लिए जगह नहीं है, छाया, खाना खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और जैसे दुर्घटनाएं होती है तो मशीनरियों में कोई सेफ्टी नहीं है, उनमें भी ऐसे हाथ कटते हैं, पैर कटते हैं, तो ऐसे जगह के लिए भी कोई सेफ्टी नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, तो हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। तो हम लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया। संगठन के द्वारा हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, जो भी ये दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटनाएं ना हो, फैक्ट्रियों में अच्छे कार्यस्थल पर अच्छी ऐसी व्यवस्थाएं हो। मेरा नाम नारायण काटास है, टोनिंग क्रशिंग एंड लेबर यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ मैं और मैं इसी संगठन में काम करता हूँ। इस संगठन में करीबन ये फैक्ट्री 800 फैक्ट्री के लक्ष्य है और 1600 सदस्य जुड़ा हुआ है। हमने स्टोन ब्रेकिंग एंड क्रशिंग लेबर यूनियन वो संगठन बनाया है। हमारे लेबरों की कोई पहचान नहीं होती है, इसीलिए हम सब एकता बढ़ने के लिए ये संगठन बनाया है। ये यूनियन बनने के बाद में हमारी सरकारी जो योजना है उसका लाभ दिलवाते हैं और सिलिकोसिस की भी जांच करवाते हैं। किसी लोग का भाई लोगों को पैसा अटका हुआ हमारी यूनियन खड़ी हो जाती है और हम पैसा दिलवाते हैं। और हमारे में जो कोई भी पैसा बढ़ोतरी करना वो सेटों के बीच में हमारी यूनियन खड़ी हो जाती है। ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था द्वारा मिनरल इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के लिए श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जहां पर सरकार द्वारा श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही जुड़ाव का कार्य किया जा रहा है। श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के पश्चात पीड़ित श्रमिकों को कानूनी सहायता दिलाने के लिए नियोक्ताओं के साथ मध्यस्थता के माध्यम से कानूनी मामलों का निस्तारण करवाया जा रहा है। श्रम कानूनों के हनन से संबंधित मामलों में केंद्र द्वारा 600 से अधिक प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण करवाया गया। केंद्र के माध्यम से प्रतिवर्ष 2000 से अधिक श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव का कार्य किया जा रहा है। साथ ही मीडिया के सहयोग द्वारा श्रमिकों की समस्याओं को प्रशासन के सामने लाया जा रहा है।